हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। संजय, तो क्या युद्ध की घोषणा हो गई? नहीं महाराज। क्यों? घोषणा होने से पहले अर्जुन ने अचानक श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। हे पार्थ, कौरवों की सेना की ओर देखने से पहले एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो। एक तरफ बलभीम खड़ा है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। सेना के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। एक और कौरव की सेना योद्धा थे बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरि सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन? शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। हम द्रौपदी को भी जीत गए।
प्रतिहारी! आज्ञा युवराज। जाओ प्रतिहारी, हमारी सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दो। जो आज्ञा युवराज। पांचों भाई दांव पर लग गए और उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया। ये द्यूत हो रहा था या युद्ध? उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अपने आप को हार गए। परंतु उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? प्रतिहारी। जी महारानी। जाओ युवराज दुर्योधन से कहो कि मैं नहीं आ सकती। जो आज्ञा महारानी। नहीं आ सकती? एक दासी की इतनी हिम्मत! धीरज रखो भांजे, तनी धीरज रखो। हाँ। बेचारी नई नई दासी बनी है ना, और नई नई घोड़ी तो बिदकती ही है, और प्रतिहारी तो शिष्टाचार के कारण उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहा होगा। ठीक कह रहे मामोश्री। उस मूंजोर घोड़ी को कोई प्रतिहारी लगाम नहीं लगा सकता। दुशासन! आज्ञा भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को तुरंत ले आओ। यदि यहां आने से मना करे तो उसके बालों को लगाम समझ लो। जिस तरफ उस लगाम को तुम खींचोगे उस तरफ द्रौपदी घोड़ी की तरह घिसती हुई, रगड़ती हुई चली आएगी। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। अभी लाता हूं द्रौपदी को भ्राताश्री। दुशासन! तुम्हें मेरे कक्ष में मेरी आज्ञा लिए बिना यूं नहीं आना चाहिए था। आज्ञा लेकर? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम सिर्फ एक दासी हो, सिर्फ दासी। और दासी के कक्ष के द्वार अपने मालिकों के लिए दिन और रात हर क्षण खुले रहते हैं। मालिक जब चाहे अपनी इच्छा से बिना आज्ञा लिए आ सकते हैं, समझे? दुशासन! दुशासन, मैं तुम्हारी भाभी भी हूं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री की पत्नी। तुम तो मेरे छोटे देवर हो, और तुम्हारे लिए मैं माता समान हूं, माता समान। माता समान? कभी नहीं। तुम सिर्फ हमारे लिए एक दासी हो और कुछ भी नहीं। इतना अनादर, इतना अपमान! जो दूसरों को आदर और सम्मान नहीं देते उनके भाग्य में अपमान ही होता है। तुमने भी किसी का अपमान दूसरों के सामने किया है, और आज तुम्हारा अपमान भरी सभा में सबके सामने होगा। दुशासन! दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो मेरा हाथ दुशासन! छोड़ो! छोड़ो दुशासन! छोड़ो मेरा हाथ! दुशासन, कुछ तो सोचो। इस समय मैं एक वस्त्रा हूं दुशासन! छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो! तो तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं। बहुत छटा रही थी। छोड़ो मेरा हाथ दुशासन! बहुत गुमान है तुझे अपने आप पर। अब तेरी ये लगाम मेरे हाथों में है। छोड़ो मुझे! देखता हूँ कैसे भागती है तू। मुझे दुशासन! भाग कैसे भागती है। चल मेरे साथ, चल, चल मेरे साथ। चल अंदर, आजा मेरे साथ।
वेश पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे, वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। संभालिए अपनी दासी को। वाह दुशासन वाह, जीते रहो। देखिए भ्राताश्री, आपके कारण द्रौपदी का कैसा अपमान हो रहा है। यदि आप मेरे भ्राता न होते तो जिन हाथों से द्रौपदी को जुए में हारकर इन भेड़ियों के सामने डाला है, उन हाथों को मैं। शांत हो जाइए भीम भैया, शांत हो जाइए। इस समय आपस में कलह करना उचित नहीं है। अरे जबान चलाता है, तू भूल गया कि तू मेरा दास है, दास। हाँ। मेरी आज्ञा के बिना तू हिल भी नहीं सकता। जबान चलाता है, चल बैठ, बैठ जा। द्रौपदी, ए द्रौपदी, हाँ दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। उठ, उठ। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। उत्तर दे उधार। देख। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, तूने एक स्त्री का नहीं मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जान पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तू
तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। धीरे बोल, धीरे। एक दास अपने मालिक के सामने इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। हाँ, दास, चल बैठ, बैठ जा, बैठ। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? ये अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। पांच की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देखो कैसे अपना पल्लू संभाल रही है, क्या नाटक कर रही है। वाह, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो। कैसे झूठी लाज का प्रदर्शन कर रही है, निर्लज कहीं की। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह, बोलिए, बोलिए। काकाश्री, आप तो सदा न्याय का पक्ष लेते हैं ना? क्या हुआ आपके न्याय को? क्या यही न्याय है कि एक स्त्री को भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र किया जाए? बोलिए काकाश्री, बोलिए। आप तो कुलगुरु हैं, धर्म की रक्षा आपका कर्तव्य है। क्या आपका धर्म भी लाचार और विवश है? क्या उसके मुंह में वो जीभ नहीं है जो इन अधर्मियों को रोक सके? क्या आपके धर्म के हाथ भी नहीं है जो उन हाथों को काट फेंके जो एक स्त्री की लाज को नोट फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कुलगुरु, बोलिए। आप तो धनुर्विद्या के गुरु हैं, आप
के तुनीर के बाण तो शिकार की आंख को निशाना बनाते हैं आचार्य। तो फिर इस समय आपकी कमान पर कोई बाण क्यों नहीं है जो इन भेड़ियों की आंखों को छेद दे? बोलिए। जो एक असहाय स्त्री की लाज पर हाथ डालकर उसका तमाशा देखना चाहते हैं। बोलिए आचार्य, बोलिए। आप भी आंखें चुराने लगे आचार्य? इस सभा में एक आप ही हैं महाराज जो सबसे अधिक भाग्यवान है। हाँ, भाग्यवान है। इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस दरबार में जो अत्याचार हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते। यदि देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज। निसंदेह निसंदेह आप देख नहीं सकते, परंतु सुन तो सकते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, ताकि कल आप यह ना कह सके कि आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र, आप ही के सामने, आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र, आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई की पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं महाराज। पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं, निर्वस्त्र करने जा रहे हैं। पुत्र वधू महाराज, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है महाराज, हर एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, उसी के सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। निर्लज्ज पुरुषों से भरी इस सभा में एक अकेली नारी अपनी जान बचाने के लिए एक एक को पुकार रही है, और सुनने वाला कोई नहीं है महाराज, सुनने वाला कोई नहीं है। त्रेता युग में रावण ने उस समय सीता हरण का पाप किया था जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करने की भूल की थी। परंतु इस रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके एक स्त्री को बाल पकड़कर पशुओं की भांति घसीट लाने का दुस्साहस किया है। और अब ये मेरा ही छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री का अंतिम अपमान करने जा रहा है। ये अपनी माता को निर्वस्त्र करने जा रहा है। तुम में से हर एक महाशक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तो कोई महारथी है।
रक्षक जिन्होंने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, आज मेरी ही लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्यों अपना मुंह सीख कर बैठ गए हैं ये पांचों विवश होकर इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये दास बन गए हैं, दास। परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? पितामह आप बोलिए। गुरुदेव आप बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूं, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है। ये अन्याय है, अत्याचार है ये। इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। विकर्ण, तुम युवराज दुर्योधन के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो। मैं केवल अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हूं। इस सभा में इस समय जो कुछ हो रहा है ना तो वो धर्म है और ना ही सभ्यता। विकर्ण, चिल्लाइए मत भ्राताश्री, चिल्लाइए मत। आप चिल्लाकर डरा धमकाकर मेरी सच की पुकार को दबाना चाहते हैं, किंतु मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि आप मेरे भ्राताश्री हैं और मैं आपका अनुज हूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि इस सभा में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ कुछ बोले, परंतु पिताश्री, पितामह, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य और काका श्री के चुप ने अन्य सभासदों को भी अपना मुंह बंद रखने पर विवश कर दिया है। मेरे उन सज्जनों से याचना है कि जिनके अंतरात्मा अभी तक सोई नहीं है वो युवराज का विरोध करें और अति शीघ्र इस सभा को त्याग दें। विकर्ण, तुम मेरे अनुज हो। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो तलवार से इसी समय उसकी गर्दन उड़ा देता। मैं तुम्हारे रक्त से इस सभा को भंग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसी समय इस सभा को छोड़कर चले जाओ। हमने कहा चले जाओ। मैं इतना निर्लज नहीं हूं कि अपनी माता समान स्त्री को अपने सामने निर्वस्त्र होते हुए देख सकूं। इसलिए मैं अभी इस सभा का त्याग करता हूं, परंतु जाने से पहले मैं आपसे और पिताश्री से यह कहना चाहता हूं कि इस अनर्थ का परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज इस सभा में कौरव कुल के महाविनाश का बीज बोया जा रहा है। पिताश्री, कौरव कुल के महाविनाश का बीज, महाविनाश का बीज बोया जा रहा है। दुशासन,
क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटा रे, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। मेरे तेरे सुनो मत देर करो, मेरे तेरे सुनो मत देर करो, तब तो जीवन हारी पद राखियो, पद राखियो। नाथ चक्रधारी संकट की घड़ी प्रभु मुँह पे पड़ी, संकट की घड़ी प्रभु मुँह पे पड़ी। आज भीड़ भारी पद राखियो, अब मेरी पद राखियो। कृष्ण चक्रधारी त्राहि मैंने तुम्हें सौंप दी लाज देह प्राण की, नाथ तुम ही जानो मेरे मान अपमान की। सीता ने रावण से मुक्त करे जानकी, द्वापर में रक्षा करो द्रौपदी के मान की। यह चीर हरण द्रौपदी को मरण, यह चीर हरण द्रौपदी को मरण। देखे सभा सारी पद राखियो, अब मेरी पद राखियो। कृष्ण चक्रधारी त्राहि द्वारिका के नाथ जो बेगी बेगी आओ, हो चुकी परीक्षा अब प्रतीक्षा ना कराओ। कृष्ण और कृष्णा It's 7 o'clock. बात को निभाओ, भक्त को बचा के अपनी आन को बचाओ। मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी, मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी। जगत में तिहारी पद राखियो,
सभा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पांडव अपना जो कुछ हार गए हैं, राजपाट, धन दौलत, वो मैं सब उनको वापस करता हूं। महाराज, इस तरह ये द्यूत बच्चों का खेल बनकर रह जाएगा। जुए के खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है, और हारने वाले को कुछ ना कुछ हारना ही होता है। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। यहां तक कि पांडव अपनी ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा अनुसार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। आपने द्रौपदी को अंतिम अपमान से तो बचा लिया, परंतु द्यूत सभा में उसकी सहायता के लिए जाने में आपने विलंब से काम क्यों लिया प्रभु? देवी, मनुष्य जब तक संसारी प्राणियों से सहायता मांग रहा हो, भगवान उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? द्रौपदी ने सबसे निराश होकर जब मुझे सहायता के लिए पुकारा तो मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। प्रभु, परंतु अब पांडवों की सहायता करने वाला कोई नहीं है प्रभु। अब भाग्य उनकी सहायता करेगा देवी। वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार, वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार। एक भिक्षुक के वेश में आगे पांडु कुमार, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़, अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने।
पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह। राजा दास बने अनुजो संग राजा दास बने। दोष का फल कहे कोई नियति का लेख। कोई दोष का फल कहे कोई नियति का लेख। परिजन पुरजन सब दुखी दीन दशाएं देख। राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारी गांडीव की टड़कार सुनने के लिए बेचैन हैं। इन चारों भाइयों ने तुम्हारा दुख और सुख में साथ दिया है, परंतु अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हैं। और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? हां पार्थ, क्या तुम नहीं जानते? पितामह जैसा धनुर्धारी इस त्रिलोक में दूसरा और कोई नहीं है। पितामह ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुर्धर को भी परास्त किया है। केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ये युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवों की विजय का आश्वासन है। पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है तो हे अर्जुन, तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा। पितामह का वध? हर स्थिति में उनका वध करना होगा। यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। अर्जुन, क्या कर रहे हो? अर्जुन, 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 अर्जुन।
अर्जुन, तुमने अपने ही कुल का संहार किया है, अपने ही भाइयों का वध किया है, अपनी ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं कृष्णा, नहीं, मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है, कल्पना से ही कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूं, कैसे बहा सकता हूं? मैं इतना ओछा गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं।